हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पे हम लोग बात करेंगे, जिसको मलेरिया का पैरासाइट भी कहते हैं, यानी कि मलेरिया का परजीवी भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इससे पहले कि हिस्टोरिटिका जो कि हम लोगों ने कवर कर ली, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको पॉइंटर नोट्स मिलेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, इसको मलेरिया का पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक, मलेरिया का परजीवी भी कहते हैं। अगर क्लास पूछी जाए कौन सी है तो स्पोरोजोआ है। सब क्लास पूछा जाए तो टिलोस्पोरिडिया है, और ऑर्डर पूछा जाए तो स्पोरिडिया है, ठीक, स्पोरिडिया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है कि मलेरिया प्रोटोजोअन जो कि डिजीज़ है, यह देखो यह प्लाज्मोडियम से होती है, ठीक। मलेरिया प्रोटोजोअन जो डिजीज़ है यह प्लाज्मोडियम से होती है। और प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो कि पूरे संसार में पाई जाती है, हर जगह व्याप्त है। प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक, और प्लाज्मोडियम ओवेली जो कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक, ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाई जाती है। और इसके बारे में हम लोग देखिए जानकारी देखते हैं कि देखो यहाँ पहली बात अगर पूछा जाए कैसा है तो यह द्विपोषधी है, ठीक। इसका जो है जीवन काल है वो 2 पुश्तों पर पूरा होता है, तो इसे डाइजेनेटिक्स जीव भी कहते हैं। प्राथमिक पोषक जो है मानव है, द्वितीयक पोषक जो है वह मादा एनोफिलीज मच्छर है। अगर पूछा जाए खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो चार्ल्स लेवान ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स लेवान ने की थी। और लाइसिस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने से होता है। यह रोग जो लाइसिस वैज्ञानिक ने बताया था कि मतलब इसका परीक्षण किया था, इस रोग का पता लगाया था और उन्होंने बताया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। और रोनाल्ड रॉस ने चिड़ियों में होने वाले मलेरिया रोग की खोज की थी, जो चिड़ियों में भी मलेरिया रोग होता है, ठीक है। और यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किसके? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इम्पॉर्टेंट ये भी है, मलेरिया दिवस तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, मच्छर दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ग्रासी नामक वैज्ञानिक जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की मादा एनोफिलीज मच्छर ने उसकी लैंगिक अवस्था की खोज की थी, ग्रासी ने, ठीक है। ग्रासी नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की मादा एनोफिलीज मच्छर में उसकी लैंगिक अवस्था की खोज ग्रासी नामक वैज्ञानिक ने की थी। हैबिट एंड हैबिटाट देख लेते हैं, तो मानव में देख लेते हैं। तो देखिए मानव में जो लीवर जो कि हिपैटिक सेल होती है की कोशिका तथा आरबीसी में पाए जाने वाला इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। कैसा? इंट्रासेलुलर है, यानी कि अंदर पाया जाएगा, ठीक। एक्स्ट्रा होता है जो बॉडी के बाहर पाया जाता है। मार्फोलॉजी देख लेते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से स्पोरोजॉइट अवस्था नामक प्रवेश करती है। जब एनोफिलीज मच्छर काटती है तो उसके सलाइवा में क्या स्पोरोजॉइट होती है, वही जब बाइट करती है तो मानव में आ जाती है। स्पोरोजॉइट स्टेज जो होती है वो स्पेंडल शेप्ड बॉडी होती है। कैसी होती है? स्पेंडल शेप्ड क्या होती है? बॉडी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो है एपिकल ग्लैंड है, ये एंडोप्लाज्म है, इसको कहेंगे एक्टोप्लाज्म जो बाहरी तरफ है, ये न्यूक्लियस है, और इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन जो होता है ऑस्मोट्रॉफी न्यूट्रिशन होता है, यानी कि अपनी जो होता है स्किन से सतह से क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। तो मानव में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होती है, ठीक है। और इसी को साइजोगोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइजोगेमी कहते हैं। साइजोगेमी की देखिए स्टेज तो देखो, लीवर साइजोगेमी, और एरेथ्रोसाइट जो कि आरबीसी होती है साइजोगेमी, ठीक है। अब देखिए डॉटर न्यूक्लियाई है, और इसकी साइजेंट मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज जो कि अनस्टेबल होती है, मतलब यानी कि अस्थिर होती है, ठीक। इसमें डॉटर न्यूक्लियाई है तो क्या, और इसके बाद क्या स्टेज देखिए, इनके ऊपर क्या हो जाएगी? लेयर बन जाएगी सबकी सेल के ऊपर क्या होगी? लेयर बन जाएगी। इसको मेरोजॉइट स्टेज कहेंगे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी? मादा एनोफिलीज जो होती है, गैमेटोगेमी जो होती है, इसमें गैमेट्स होते हैं और मेगा गैमेट्स होते हैं। माइक्रोगैमेट जो होते हैं नर युग्मक होते हैं, और मेगा गैमेट जो होते हैं मादा युग्मक होते हैं। दोनों संलयित होकर के जाइगोट यानी कि जाइगोट बनाते हैं, जो कि क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और इससे क्या होती है? स्पोरोजॉइट्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं, मानव में इन्फेक्शन की ये अवस्था होती है। अब इसकी डाइजेनेटिक्स देख लेते हैं। डाइजेनेटिक्स कैसे? तो देखो
प्राइमरी होस्ट जो कि मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट इसकी मादा एनफ्लेज मच्छर होती है। लाइफ साइकिल देख लेते हैं तो आसेक्सुअल साइकिल इन अ मैन, आसेक्सुअल साइकिल मैन में देखेंगे तो 4 भागों में देखो होता है, प्री इरिथ्रोसाइटिक और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक और पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मनुष्य में पहला चरण देख लेंगे जिसको प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होगा कि स्पोरोजाइट जो होगा वो पेनिट्रेट हिपैटिक सेल जो होगी, ठीक है, तो हिपैटिक सेल जो होगी तो ये लीवर देखो साइजोगैमी के थ्रू क्या होगा, क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जो बहुत सारे होंगे, मैनी होंगे, उसमें क्या करेंगे तो देखिए ये क्या करेंगे, ये करेंगे देखो लीवर सेल में जाकर के ये फट जाएगी स्टेज, ठीक है, लीवर सेल में जाकर के फट जाएगी और क्रिप्टोजॉइट जो होंगे और लिबरेटेड जो होते हैं ये निकल जाएंगे, जब फट जाएगी जितने भी क्रिप्टोजॉइट होंगे बाहर निकल जाएंगे और इन्फेक्ट न्यू लीवर सेल, ठीक, और जाकर के क्या करेंगे नई सेल को इन्फेक्ट कर देंगे। और साइजोगैमी की ये जो स्टेज है इसमें क्या होगा, देखिए मेटाक्रिप्टोजॉइट्स जो होंगे उसमें क्या होगा, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स और मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट जो होंगे ये फ्रेश लीवर सेल जो कि एक्सो इरिथ्रोसाइट साइकिल जो होगा इसमें ये कंप्लीट करेंगे। और जो आपकी माइक्रो मेटाक्रिप्टो ये इसकी है, मैक्रो की क्या होगी, फ्रेश लीवर सेल एक्सो इरिथ्रोसाइट साइकिल जो होगी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा माइक्रो देखो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स में क्या होगा, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो कि आरबीसी का ये पूरा होगा इसमें, ठीक है। अब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो होगी इसको देख लेते हैं तो इसमें क्या होगी आरबीसी, ठीक, जो कि आरबीसी पर जो कि माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट्स जो अटैक कर देंगे करेंगे, ठीक है, अटैक कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्या होगी, इसके ऊपर देखो ट्रोफोजॉइट, जब लेयर चढ़ जाएगी ट्रोफोजॉइट स्टेज जो हो जाएगी तो इसमें जो अंदर का है ये वैक्यूल बनने जाएगा और ये सिग्नेटरिंग स्टेज कहलाएगी, ठीक, सिग्नेटरिंग स्टेज कहलाएगी। अब उसके बाद क्या है, देखिए अमीबॉइड जो होंगे ट्रोफोजॉइट जो कि अडल्ट स्टेज होगी, इसमें साइजेंट जो होंगे तो देखिए ये बीच में साइजेंट होंगे, इस साइड में जो डॉट डॉट इनको सफनर्स ग्रेन्यूल्स कहेंगे। उसके बाद ये आपकी देखो मेरोजॉइट्स की स्टेज होगी, ठीक, इसमें क्या होंगे आरबीसी फटेंगे। इसके बाद क्या है, आरबीसी जब फट जाएंगे तो इसमें देखिए माइक्रोगैमेटोसाइट्स जो कि नर होंगे, मेगा गैमेटोसाइट जो होंगी मादा स्मॉल, ये स्मॉल जो मेगा होंगे ये स्मॉल होंगे और ये कैसे होंगे मादा होंगे, ठीक है, मेगा गैमेटोसाइट्स होंगे। और जो माइक्रोगैमेटोसाइट्स हैं ये लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, बड़े न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे मैन में, उसमें मॉस्किटो में, इन मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें गैमेटोसाइट जो होंगे इन गट कैविटी ऑफ मॉस्किटो में, ठीक है। तो ये जो गैमेटोसाइट्स होंगे ये देखो माइक्रो गैमेटोसाइट्स होंगे, मेगा गैमेटोसाइट्स होंगे, ठीक है। माइक्रो गैमेटोसाइट जो होंगे इन मिड गट देखो और एक्स फ्लैजेलेशन यानी इसमें फ्लैजेला निकले होंगे, इसमें देखिए 6 से 8 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक, डॉटर न्यूक्लियाई होंगे। और ये कौन आप रिसेप्शन फॉर्म आपके होंगे मेगा गैमेट्स जो कि मादा होंगी, ठीक है, ये मादा होंगी। उसके बाद देखिए गैमेटोसाइट है, इसमें क्या है ये इसमें डॉटर सेल्स हैं, फिर ये स्टार शेप का ले लेंगे, स्टार शेप के बाद जो अगली स्टेज आएगी इसको माइक्रोगैमेट मेल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो माइक्रोगैमेट जो कि नर होंगे, मेगा गैमेट जो कि मादा होंगे, इनके मिलने से क्या होंगे जाइगोट बनेगा। ये जब मिलने की प्रोसेस होगी तो इसको देखो सिनगैमी कहेंगे जो कि देखो कैरियोमिक्सिस या इसको साइटोमिक्सिस की प्रोसेस बोला जाएगा। और जो जाइगोट बनेगा ये जो होगा डिप्लॉयड होगा, मोटाइललेस यानी कि गति नहीं करेगा, और ऊ काइनाइट जो होगा ये मोटाइल होगा गति करेगा, और ऊ साइड जो होगा ये डिप्लॉयड होगा और इसको देखो इंसिस्टेड जाइगोट ये बनेगा। और उसके बाद आउटसाइड ऑफ मिडगट, अब मिडगट में क्या होगा स्पोरोगैमी होगी और इसको पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होगा इनर वॉल ऑफ स्टमक की जो होगी उसमें स्पोरोजॉइट देखो स्पोरोजॉइट हेप्लॉइड क्या करेगी हीमोसिल की अवस्था में सैलिवरी ग्लैंड में चली जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। और यही जब सैलिवरी ग्लैंड में चली जाएगी जो स्टेज होगी और ये ट्रोफोजाइट की तो ये चली जाएगी, तो उसके बाद जब मच्छर किसी को काटेगा तो स्टेज क्या होती है उसमें सलाइवा के साथ चली जाएगी, मानो में प्रेस कर लेगी और मलेरिया रोग को उत्पन्न कर देगी। अब डिजीज मलेरिया को देखेंगे तो आरबीसी में इरिथ्रोसाइट के चक्र के आधार पर हम मलेरिया को कई भागों में बांटेंगे, ठीक। देखो टर्सियन मलेरिया जो होता है ये फीवर कम्स आफ्टर 48 घंटे, ठीक है, 48 आवर्स यानी कि हर 48 घंटे बाद बुखार आएगा। और बेनिगन जो टर्सियन जो होगा ये देखो क्या होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होगा लेस हार्मफुल, ये कम हानिकारक होता है। और मैलिगेंट टर्सियन जो होगा ये सबसे खतरनाक यही होता है
प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जिसको फीटल कहेंगे, बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेलिगेंट टर्सियन कहेंगे, इसको ब्लैक वाटर फीवर कहेंगे, इसको देखो परनीसियस मलेरियाई भी कहेंगे, इसको सेरेब्रियम मलेरियाई भी कहेंगे और इसको ऑस्टियो आटामेनियल मलेरियाई भी कहेंगे, ठीक। ऑटामेनियल मलेरियाई भी कहेंगे। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, मिल्ड टर्सियन प्लाज्मोडियम ओविल जो होगी ये बहुत कम खतरनाक होगी। और क्वार्टर मलेरिया जो होगा, बुखार जो होगा 72 घंटे यानी कि 4 दिन बाद आएगा। प्लाज्मोडियम मलेरिया ये कम खतरनाक होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखते हैं, क्वार्टिडियन मलेरिया जो होगा ये देखो, एक से अधिक जातियों का एक साथ जब संक्रमण करते हैं तो बुखार डेली आएगा, ठीक। बचाव क्या होगा, मच्छरदानी, देखो क्या करें, मच्छर की जातियों पर नियंत्रण करने मच्छरदानियों का प्रयोग करें, ठीक। ये सब। और फिजिकल मेथड कैसे होते हैं, तो जल में तेल की बूंदें डालने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ठीक, घट जाएगा, मच्छर के लार्वा डूब करके मर जाएंगे, ठीक है। और मच्छरदानी का उपयोग करिए। और किलिंग बाय हैंड जो होती है, हाथ में लेकर के, जिससे मच्छर को मारे जाते हैं, चार्ज की जाती है, ठीक। केमिकल मेथड क्या होंगे, तो केमिकल मेथड देखिए आपका ये होगा, फ्यूमिगेशन मेथड देखा होगा, धुआं करके जब मतलब नीम का धुआं करें, ठीक है, नेफ्था का धुआं करें, लौह का धुआं करें, नुकसान ये नहीं करेगा मानव को, ठीक है, धुआं नुकसान नहीं करेगा। और ऑर्गेनो कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं, तो देखो साइक्लोथ्रीन, ठीक है, और प्रोक्लोथ्रीन जो कि वाहक को कम करने के लिए प्रयोग होता है, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। और बायोलॉजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, तो देखो कीट भक्षी पौधे का प्रयोग किया जाए, ठीक है, कीट भक्षी जैसे आप और नेफेंथिस वगैरह हैं। तालाब पोखर जल भरे स्थानों में मछली जैसे कि जिसको गैम्बूसिया कहते हैं जो कि मच्छर के लार्वा खाती है, इसका प्रयोग किया जाए। और देखो गुप्पी जो कि ट्रॉट मच्छर के लार्वा को खाती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखिए ओल्ड ड्रग्स जैसे सिनकोना की छाल, क्विनिन, ठीक, क्विनिन का प्रयोग किया जाता है। न्यू ड्रग्स जैसे देखो पोलियोड्रीन और इसको प्रेवेंटिन और प्रोफोलेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। और देखो डोराप्रिम जो कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होती है, ठीक, डोराप्रिन जो होती है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होती है। तो ये हम लोग का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।